नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। अपंजीकृत, अनफिट और कबाड़ वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए लाई गई राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में निवेश और नवाचार का केंद्र बनेगा राजस्थान। राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 का अनुमोदन। उद्यमों और शहरी निकायों के लिए ग्रीन क्रेडिट योजना को मिली मंजूरी। राजस्थान राजस्व लेखा राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम 2025 का अनुमोदन। राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम 1992 में हुआ संशोधन। स्पेशल सिक्योरिटी विंग के कार्मिकों का विशेष भत्ता अब 25%। सप्तम राज्य वित्त आयोग की अंतरिम रिपोर्ट का हुआ अनुमोदन। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा, हरित और टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन देने, गवर्नेंस, उद्योग, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियों के अनुमोदन और कर्मचारी कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने बताया कि बजट 2025-26 के तहत राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लागू की जा रही है, जिससे प्रदूषणकारी और अयोग्य वाहनों को हटाकर उनका सुरक्षित और पर्यावरणीय मानकों के अनुसार निपटान किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत पुराने और अनुपयोगी वाहनों के स्क्रैप पर डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेंगे, जिनके आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट दी जाएगी। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। यह नीति प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीकी आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावनाएं समाप्त होगी। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट से अनुमोदित राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 से प्रदेश में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा मिलेगा। नीति का उद्देश्य AI/ML के जिम्मेदार और सुरक्षित उपयोग से सार्वजनिक सेवाओं को अधिक त्वरित, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाना है। साथ ही इस नीति के अंतर्गत प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करना भी शामिल है। राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2025 का अनुमोदन जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान को निवेश एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा आज राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट 2025-26 में सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए ई गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति की लाने की घोषणा की गई थी, जो राजस्थान AI/ML नीति 2026 शासन, उद्योग, शिक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। इस नीति का उद्देश्य AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता,
में वृद्धि करना एवं नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल ने बताया कि ग्रीन क्रेडिट वाउचर इनिशिएटिव 2025 योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी दे दी गई है। योजना के तहत हरित और टिकाऊ परियोजनाओं में निवेश पर ट्रेडेबल ग्रीन वाउचर दिए जाएंगे, जिनका मूल्य 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर 5% और 10 करोड़ रुपए से अधिक पर 10%, अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए होगा। इससे ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी पर्यावरण को बचाने के लिए जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, राजस्थान सरकार ने पिछले बजट के अंदर ग्रीन बजट पेश किया था। उसी के तहत जितनी भी हमारी नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषदों के अंदर कोई भी इन्वेस्टर ऐसे प्रोजेक्ट लगाए जो कार्बन उत्सर्जन कम से कम करे, ग्रीन एनर्जी से चले, ऐसों के लिए एक पॉलिसी लेके आए। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारा पर्यावरण सुधरे, एजुकेशन का वो हॉस्पिटल हो, कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, जिसमें अंतर्गत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों, नवीनीकरण ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जो भी हमारा वेस्टेज आता है उसका प्रबंधन वो करे, जल संरक्षण का कोई ऐसे काम करे, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करे, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ऐसा उसके अंदर हो, पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में कार्य प्रयुक्त करने के लिए किया जाएगा। ऐसे संस्थानों के लिए मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से हमारे रिप्स 2024 के अंतर्गत जो ग्रीन इंसेंटिव देते हैं, उसी के तहत अतिरिक्त उनके पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि पचपदरा में निर्माणाधीन रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना तेजी से पूर्णता की ओर है। परियोजना की द्वितीय संशोधित लागत को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद कुल लागत 79,459 करोड़ रुपए होगी। इसमें राजस्थान सरकार की 26% इक्विटी हिस्सेदारी तय की गई है और बढ़ी हुई लागत के कारण अतिरिक्त 565.24 करोड़ रुपए अंश पूंजी के रूप में राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। मरुधर थारे देश में उपजे 3 रत्न। मरुधर थारे देश में उपजे 3 रत्न पर अब श्री भजनलाल जी की सरकार में उपजे रतन ही रतन, और इनमें से एक है अत्याधुनिक हमारी रिफाइनरी, जो हमारे लिए, हमारे मरुधर प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए न केवल गौरव का क्षण होगा, बल्कि राजस्थान और देश को समृद्ध और विकसित बनाने का जो अमृत काल है, उसका माइलस्टोन भी होगा। मित्रों, पचपदरा बालोतरा में 9 मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक क्षमता की रिफाइनरी और इसके सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना का एसपीएसएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत द्वितीय ये संशोधन लागत एवं समयावधि का अप्रूवल हुआ है हमारे कैबिनेट में। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राजस्थान राजस्व लेखा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2025 के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इससे राजस्व लेखा संवर्ग के कार्मिकों को अनुभव और पात्रता के अनुसार पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे। श्री कन्हैयालाल ने बताया कि विधानसभा सचिवालय में मार्शल, अतिरिक्त मार्शल और उप मार्शल के पद अब पुलिस के साथ साथ सैन्य और अर्ध सैन्य बलों के अधिकारियों से भी भरे जा सकेंगे। इसके लिए भर्ती नियमों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने बताया कि राज्य विशेष शाखा में कार्यरत कार्मिकों का विशेष भत्ता 15% से बढ़ाकर 25% किया गया है, जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा। इसके लिए सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने बताया कि 7वें राज्य वित्त आयोग की 2025-26 की अंतरिम रिपोर्ट की अनुशंसाओं को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, जिन्हें आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।